आशा करते हैं कि हम पवित्र स्थान को पवित्र ही रहने दें और उसे व्यापार में ना बदलें। ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है, पर हम जल्दी आएंगे किसी और नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। VIP दर्शन में क्या होगा? VIP दर्शन में सर ये होगा, फास्ट हो जाएगा जल्दी, ढक्के मुक्के लगेंगे आप। अभी 15 मिनट बचे हैं मंदिर बंद होने में। 15 मिनट बाद मंदिर बंद हो रहा है, जल्दी चढ़ेगा अंदर। आज सावन के आखिरी सोमवार में मैं आपको मिलाने वाला हूँ स्वयं से। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर इधर देखो। हाँ इधर। मैं हूँ शिव, मैं शंकर, आजकल ट्रेंडिंग महाकाल, और मैं ही हूँ ओमकारेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा उपासना करते हैं और यह भी इच्छा रखते हैं कि मैं उनकी सारी मनोकामना पूरी करूंगा। कोई कहता है मेरी नौकरी लगा दो, कोई कहता है मुझे अमीर बना दो, कोई कहता है मेरी शादी करा दो। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। मुझे एक भक्त ने कहा, भगवान बड़ी गर्मी है, प्लीज लाइट तो भेज दो। अब मैं क्या करूं? मैं भी आप सबकी इच्छाएं सुनकर ऐसे ही स्तब्ध रह जाता हूँ। काश मेरी भी कोई ऐसे ही बैठे बैठे इच्छा पूरी कर देता। खैर, मेरी ये छवि आप मनुष्यों द्वारा ही बनाई गई है, लेकिन मेरी वास्तविकता शायद मैं खुद ही भूल सा गया हूँ। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताऊं। आजकल मेरी अर्धांगिनी पार्वती मुझसे रुष्ट रहने लगी है। सावन माह में मेरे सारे भक्त पक्षपाती हो जाते हैं और मेरी धर्म पत्नी को भूल ही जाते हैं। खैर छोड़िए, आप सभी सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया है, मैं आज यहाँ कैसे? एक दिन मैंने अपने भक्त को बात करते सुना कि इस युग की सारी पीढ़ियाँ प्रतिबिंब लेने वाली पेटी यानी कि कैमरा के आगे पीछे भागती रहती है, और आज सुबह ही कुछ लोग वो पेटी लेकर मेरे सामने खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं भी इस प्रतिबिंब लेने वाली पेटी का लुत्फ उठा लेता हूँ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक मुझे इतनी ठंडी क्यों लग रही है? ओहो, ये मेरे प्यारे बच्चे भी ना मुझे सूखा देख ही नहीं सकते। ओह, मैं कहाँ था? चलिए चलते हैं। अरे इतनी भीड़, इतनी लंबी लंबी लाइन, हे परमात्मा। ये सीटी की आवाज से तो मेरा सिर ही दुखने लगता है। अरे VIP दर्शन, जनरल दर्शन, ये क्या? तुम VIP दर्शन के नाम पर पैसे क्यों मांग रहे हो? क्या तुम सबने मुझे ही व्यवसाय करने का जरिया बना लिया है? मेरे सारे भक्त तो मेरे लिए एक समान है। उनको तुमने बांट दिया है। इन चंद्र मुद्राओं के चलते मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये है नर्मदा नदी, जिनको देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ये इस मंदिर के चारों ओर बहती है।
ये टापू ओम के आकार का है। ये है नर्मदा घाट। ये देखो अपनी सहेलियों के साथ क्या बातों में लगी है, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रही। ये है झूला पुल, यहीं से सारे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। अरे दिलखुश, कैसे हो तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जानवर और बच्चों में ही तो स्वच्छ भावना होती है। अच्छा, तो तुम सब प्रतिबिंब लेने वाली पेटी से भी व्यवसाय कर लेते हो और तुम टीका लगाने के पैसे ले रही हो। तुम सब लाइन से यहाँ बैठे हो, क्यों? भिक्षा क्यों मांग रहे हो? अब तुम भी मुझे दोष दोगी कि मैंने तुम्हारी किस्मत में ये सब लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सब अपनी किस्मत खुद लिखते हो। क्या नहीं दिया मैंने तुमको? परिवार, हाथ पैर, मस्तिष्क, उसका उपयोग करो। ये है यहाँ का बाजार, जहाँ मेरी कई रूप बिकते हैं। देखो देखो, रजनी कैसे अपने लिए सामान खरीद रही है, मुझे तो भूल ही गई है। ओ प्रियंका, इधर। आज तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अभी आओगी ना? ठीक ठीक। यही मेरी नगरी। शायद मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरे नाम पर मेरे ही बच्चे व्यवसाय करेंगे। मैं तो सबके लिए समान हूँ। काश मेरी भी ये इच्छा पूरी हो जाए कि मेरे बच्चों में भेदभाव समाप्त हो जाए। और हाँ, जाते जाते एक बात और, आप सब जब भी ओमकारेश्वर आए, इस बात का खास ध्यान रखें कि यहाँ इस व्यवसाय के चक्कर में लुट ना जाए।